पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, न्यूज़ हाट के इस लाइव सेशन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम विधानसभा में जा रहे हैं, चूँकि बिहार चुनाव है और जनता का मिजाज बताना है। जनता के मिजाज के साथ साथ नेताओं की क्या तैयारी हो रही है, कहाँ बैठका हो रहा है, लोग क्या कुछ कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं, कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, सब पे हमारी नज़र है। और आज हम लोग इसी क्रम में पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा। ओबरा के विधायक हैं ऋषि कुमार। यहाँ पर टक्कर देखा जा रहा है। ओबरा के विधायक ऋषि कुमार इस खेमे से हैं, यानी कि महागठबंधन से, और दूसरी तरफ है एनडीए से प्रकाश चंद्रा। तो दोनों में टक्कर है, लेकिन चूंकि विधायक यहाँ पर रहे हैं और एक ऐसे विधायक हैं जिनको कहा जाता है कि काफ़ी पढ़े लिखे विधायक हैं, तेजस्वी यादव के करीबी विधायकों में इनकी जो है इनका नाम आता है, तो इसको लेकर जनता में भी काफ़ी ज़्यादा माहौल है। अब हम लोग इस वक्त ओबरा विधायक ऋषि कुमार के आवास पर हैं और देखिए अदिति जी जो विधायक जी की पत्नी है हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में मैम आपका। शुक्रिया। क्या कुछ तैयारी चल रही है अदिति मैम? जी बिल्कुल, तैयारी जोर शोर से हो रही है और हम लोग लगे हुए हैं। सब तरीके की बैठकें चल रही हैं, महागठबंधन के सभी साथियों से भी मिलना जुलना चल रहा है और उसके साथ साथ आज गोवर्धन का पर्व भी है, तो हम लोग अलग अलग जगहों के ऊपर में पूजा अर्चना में लोगों के साथ शामिल हुए। तो महागठबंधन में सब ठीक है ना? एकदम बहुत बढ़िया है, हम लोग एकदम मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि मतलब कार्यकर्ताओं में थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ बात तो नहीं है ओबरा में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कितने परसेंट मतलब माहौल है जनता का? कितना आप लोग तो लगातार कैंपेन कर रही हैं, तो कितना रुझान मिल रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और कहीं ना कहीं महागठबंधन एकदम ज़रूर सरकार बनाएगी। ये चीज़ 14 नवंबर को एकदम क्लियर हो जाएगी। मतलब बेरोजगारी मुक्त करना है बिहार से? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं इस समय पे, कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टेट की हेल्थ को बढ़ाना है, स्टेट की हेल्थ को ठीक करना है, तो एक स्वस्थ मुख्यमंत्री और एक सशक्त मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जो कि युवाओं के बारे में सोच सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, ऐसे मुख्यमंत्री की बिहार को जरूरत है। अच्छा अदिति मैम, एक चर्चा हम जब फील्ड में जब जा रहे थे तो एक चर्चा यह भी सुनने को मिली कि ऋषि कुमार तेजस्वी जी के बहुत करीबी विधायकों में से एक है, तो जब सरकार बनेगी तो मंत्री भी बन सकते हैं ऋषि कुमार। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, नजदीकी तो वो तो सबसे अब सारे विधायकों के साथ में ही नजदीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग की सरकार बनती है तो जो पार्टी का निर्णय होगा हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, तो मंत्री अगर बनते हैं ऋषि कुमार तो ओबरा को पूरा फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। कुछ लोग आवास पे हैं, अब विधायक जी से मिलने के लिए हम लोग आए थे तो विधायक जी हैं नहीं, कैंपेन में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन तब तक इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात किया जाए और समझा जाए कि कार्यकर्ता क्या कुछ कर रहे हैं। बारी बारी से सबसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? आपका नाम सर? मेरा नाम राम प्रवेश राम हुआ। राम प्रवेश राम। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप, कौन गांव से? मेरा पंचायत रतनपुर हुआ, रतनपुर गांव से। रतनपुर गांव से जी। तो राम आप लिखते हैं, किस समाज से हैं? रविदास समाज। रविदास समाज। जी, जी। तो रविदास समाज का नेता कहता है लोग कि चिराग पासवान है। देखिए, बिहार का दूजा अम्बेडकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। हाँ, लालू प्रसाद यादव जी ने जो हम लोग दलितों का जो दे दिया, शायद बिहार में अब दूसरा पैदा नहीं लगा। जी। कहता है कि धरती गुजे आसमान, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान एगो सिर्फ दलित के नाम पर कलंक है। कलंक है? कलंक, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम कहूँगा। चिराग पासवान नेता नहीं है आप लोग? एकदम नहीं ना। कौन नेता है रविदास समाज का? अभी हमारे बिहार का हमारे लालू जी हैं। आरजेडी परिवार लालू जिसका सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी। चलिए, ये बात तो ठीक है। अब ये बताइए कि काम क्या क्या हो रहा है फील्ड में, ग्राउंड पर क्या क्या काम आप लोग कर रहे हैं? हमारे क्षेत्र में जो हुआ आदरणीय विधायक ऋषि कुमार जी द्वारा, जो मैं बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ और इनके साथ मैं हूँ हर काम में। इनका कार्यकलाप है कि ओबरा में 20 पंचायत है और जब इनका विकास का जो राशि आती है यानी फंड कहिए, वो 20 पंचायत को टच करने काम किए हैं। प्रत्येक गांव के इनके द्वारा हुआ प्रयास है कि हम प्रत्येक गांव को टच करें
और कुछ न कुछ ओबरा प्रखंड के जितना पंचायत है करीब करीब छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर पंचायत को टच करने का काम किया, हर गांव को टच करने का काम किया है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब उसको क्या जनता तक पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो हमारे विधायक है, एक तो विद्वता में आगे हैं, शिक्षित है, जरूर है, इसमें दो मत नहीं है। और दूसरी बात है कि बहुत सौम्य है व्यवहार, सौम्य है, सौम्य व्यवहार का। इनके पास न जात पात है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये हरिहरका गमछिया जो लगाए हैं, इससे कहता है कि डर जाता है लोग। नहीं तो हमारे पार्टी का हमारा एक तरह सिंबल कहिए, प्रतीक कहिए, डराना नहीं ना है, कभी भी नहीं। हमारा पार्टी का, हमारा देखिए पार्टी हमारा XYZ का पार्टी है, XYZ का जी। जो अभी आए भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र यादव हुआ। जितेंद्र यादव जी। तो अच्छा ये बताइए, आप यादव जी हैं तो सवाल आप ही से पूछ लेते हैं। कहता है लोग कि तेजस्वी यादव के सरकार आएगा तो यादव सब पूरा गुंडई करने लगेगा। तेजस्वी यादव जी का सरकार जब पहले था लालू जी का आदरणीय, तो उस समय भी गुंडई नहीं हुआ है, उनको बदनाम किया गया। उसके बाद जब 20 साल 15 साल सरकार में रहे भाजपा वाले लोग, वो 15 साल में कितना गुंडई किए हैं वो अपना बतावे आंकड़ा। मतलब अब आप लोग सब मिलजुल के रहिएगा ना? अब हम लोग तो मिलजुल के ही हैं, डरने का जरूरत नहीं ना है हम लोगों को। हमारी पार्टी से किसी का डर नहीं है, किसी को डर नहीं, इसलिए कि हम लोग A to Z का पार्टी है, A to Z का पार्टी है। सारे जात सारे दल को लेकर के एक साथ चलते सब जात। आप भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ऋषि कुमार? अभिषेक कुमार। पूरा नाम बताइए। अभिषेक कुमार यादव जी। क्या, कहाँ से हैं आप? अंदर ये चपरी से। चपरी से? क्या माहौल है चपरी में? कैसे आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, मतलब जनता तक मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं? चपरी में सर सारे जितने वर्कर लोग हैं RJD से जुड़े हुए हैं, उन लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और जितने भी दल हैं जिस उन लोग को मतलब समझाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग पिछड़ा हैं, पिछड़ा को वोट दीजिए। 1 to 1 सबसे बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जो वादा है उसको भी गिना रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ भाई जी? हमारा नाम नीतीश रंजन हुआ। नीतीश रंजन जी। कौन समाज से हैं? भूमिहार समाज से। भूमिहार समाज जी। यादव जी के यहाँ क्या कर रहे हैं जी? अब ऐसी बात आप कर रहे हैं, यादव जी के यहाँ क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि आपने एक स्पष्ट रूप से आप ये कहना चाह रहे थे कि जो है बहुत कड़ी टक्कर है। नहीं, पहले ये उस पे आएंगे। नहीं, वो बात आप उस पे आएंगे। पहले एक मेरा जवाब दे दीजिए। यादव के दरवाजे पे क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा सवाल ये कि भूमिहार यादव को वोट देगा? बिल्कुल देगा। मित्रता होती है तो कहीं लोग चला जाता है। तो ये एक अलग जगह है, और इन्होंने जो कार्य किया है ऋषि जी के अंदर, ना तो कोई जातीयता है, और इनका जो शालीन स्वभाव है, इसको देखने के लिए लोग कहीं भी आप जाइए ग्राउंड पे तो लोग इनकी चर्चा करती है। ठीक है। अब रह गई बात, हम प्रकाश चंद्रा पे नोट डाउन करवाना चाह रहे हैं आप। ठीक है, बताइए। आप जो कहे कि जो है बहुत कड़ी टक्कर है, हम कहे तो कि नहीं, आपने बोला है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने वोट से हमारे ऋषि जी जीतेंगे, उतना वोट उनको आने वाला है। आप ये लिख लीजिए। हाँ जी, जबरदस्त बात बोल रहे हैं। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये चुनाव के बाद 14 तारीख के बाद, तो मतलब भूमिहार यादव भाई हो जाएगा। भूमिहार यादव ही नहीं, सारे समुदाय के लोग, हम लोग भाई हैं, और हम लोग सब एक जगह भी यहाँ बैठे भी हुए हैं। आप एक बार सब लोग को मिल लीजिए, मिल लेते हैं। आप उसके बाद ये गारंटी है ना कि भूमिहार समाज यादव को वोट करेगा? जातीय समीकरण यहाँ पे बिल्कुल मत बैठाइए, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ऋषि भैया के लिए हर जाति के, हर समुदाय के लोग इनके साथ हैं। ये आप स्पष्ट कर दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए यही खासियत है भाई ऋषि विधायक में। आपका नाम बाबा? मुकेश कुमार। आप किस समाज से हैं बाबा? भूमिहार समाज से। अभी भूमिहार समाज से? अच्छा, भाव वाला बात सब है। सही बात है। हमारा घर हथियामा हुआ। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से है। अच्छा। इस बार निर्दलीय से खड़ा हुआ राजा बाबू के पोता। जीतेगा वो भी। ओबरा में क्या होगा? ओबरा में तो एकदम ऋषि जी का एकदम 100% है। 100 स्क्वायर? हाँ जी। 10,000। जबरदस्त बात बोल दी। 10,000, 25,000। 25,000? हाँ। चलिए, आप बताइए भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल शर्मा हुआ। गोपाल शर्मा? जी। कौन वाला शर्मा? भूमिहार वाला।
उन्हें सब भूमिहार ऐजे हैं क्या जी आप लोग? सब हमारे जो नेता है वो सबको एक करके रखे हैं, इस वजह से हम लोग एक हैं। हाँ हाँ, भूमिहार सब कहता है कि यादव के वोट नहीं देंगे। तो जब हमारे विधायक जी कोई बिना जात पात देखे सबों का काम किए हैं तो हम लोग को भी एकजुट होकर सबका साथ देना होगा। विधायक जी का साथ दे रहे हैं और देंगे। हाँ, तो बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से जीतेंगे? बिल्कुल। कितना बहुमत से जीतेंगे? 40,000 प्लस। 40,000? एकदम। अब बताइए, 24,000, 44,000 और 40,000? 24,000 से पिछले बार जीते थे। अच्छा, इस बार 40,000? 40,000 पूरा एकदम तैयारी है कि बस ऐसा ही बोल रहे हैं? तैयारी है तभी बोल। क्या तैयारी है, कैसा तैयारी है, क्या हो रहा है? ग्राउंड लेवल पे तैयारी है, फील्ड में तैयारी है। हम लोग एक एक नेता गांव टच कर रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं, सब जगह काम हुआ है, इस वजह से तैयारी है और इस वजह से हम लोग बहुमत से जीतेंगे। तो तेजस्वी यादव के बारे में कह रहा है लोग कि इतना लेट से टिकट बांटे हैं। टिकट बांटना देखिए ये ऊपर पार्टी का काम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऋषि भैया ने काम किया है तो हम टिकट लेके इनको आना था। ये लेट आए या जल्दी आए, टिकट लेके आए हैं और हम लोग इनके साथ हैं। और पूरे तो मतलब यहाँ बैठे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना है? यहाँ बैठते तो आपके लाइव में ना आते। हाँ, यहाँ अगर बैठ के अगर वोट नहीं देना होता तो आपके लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं होते। हाँ, ये बात तो है भाई। नो एडिटिंग है, एकदम लाइव जो है ना। आपका नाम सर? हमारा नाम कौशल यादव है। कौशल यादव जी? जी जी। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है सर। यादव समाज लोग तो ठीक है, एकजुट सब हो गया है। जी। लेकिन ये बताइए कि जैसे यादव समाज एकजुट होता है तो दूसरा जात वाला लोग डरने लगता है। नहीं सर, ये हैं? गलत बात है। गलत बात सारे है। लोग साथे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। भूमिहार समाज देखिए हम लोग के साथ में है, A to Z का पार्टी है ये। तो और दिक्कत वाला बात है, यादव और भूमिहार दोनों जबरदस्त जात, जबरदस्त जात नहीं दोनों है मिल जाएगा तो और जात वाला सब क्या करेगा? और जात सब साथ है, सब लोग साथ सब साथ है, जी। डरना नहीं ना किसी को? नहीं सर, नहीं डरना है। कहे कि लोग कहता है कि तेजस्वी के सरदार कार आ जाएगा तो हुड़दंग बढ़ेगा, ये सब बात ना ना सर, नहीं हुड़दंग नहीं ना होगा। 17 महीने रहे तेजस्वी यादव, कहाँ हुड़दंग हुआ? नहीं हुआ कितने ना। अच्छे से काम किए, हुड़दंग तो नहीं हुआ था। एक अंतिम सवाल लेके लाइव सेशन को समाप्त करेंगे। मैम हमारे साथ हैं। मैम, एक सवाल आपसे यह भी है, विधायक 5 साल आप लोग रही हैं और क्षेत्र में चर्चा तो होती है, लेकिन एक परसेप्शन है लालू यादव के राज को लेके। कहते हैं लोग कि लालू यादव का राज तो था वो जंगल राज था, और अभी भी बहुत सारी जातियां जो है या एनडीए का कहिए, वो लोग मार्केट में या इस तरह की चर्चाएं करते हैं। अमित शाह ने भी कई बार इस चीज़ की चर्चा की कि भाई आएगा अगर लालू राज तो जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी आएंगे तो लूटपाट होने लगेगा, हत्या होने लगेगा, बलात्कार होने लगेगा, डर जो है वो दिखाया जाता है। कैसे इस परसेप्शन को कैसे दूर करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब लालू जी का राज था तो आप उसको कहाँ से जंगल राज बोल सकते हैं? तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं, वो हाई कोर्ट में क्या बोला नहीं बोला मैं उसके साथ में बिल्कुल नहीं हूँ। वो अधिकार का राज था। जिन लोगों का, जिन वंचित लोगों का, जो हमारे समाज के अंदर में निचले पायदान के ऊपर में जो लोग थे, उनके अधिकार की बात की तो वो जंगल राज हो गया। और रही बात इस चीज़ की कि इस समय बलात्कार की घटना, उस समय वो हो रहा था, ये हो रहा था, आज का आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए। मैं आपको यहाँ का जो डेटा है उसका मैं आपको बता रही हूँ। हर 1 मिनट के अंदर में 6 युवतियों के साथ में रेप होता है ऑल ओवर इंडिया। अब आप देख लीजिए कि अगर किसकी सरकार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, मैक्सिमम राज्यों के अंदर में जिसकी सरकार है और उसकी बात कर रहे हैं, आप ज्यादा क्यों दूर जाते हैं? आप बिहार में देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले एक नर्स के साथ में भी बलात्कार की घटना हुई थी। आप मुजफ्फरपुर बालिका कांड को देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। में घटना जो हुई थी, हम लोग PMCH के अंदर हमने खबरें भी दिखाई थी। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है वो किस राज्य में हो रही है, आपको भी देखना चाहिए वो चीजें तो। बिल्कुल। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की इन सरकार की अगर इच्छा होती इन चीज़ों को कंट्रोल करने की तो वो कंट्रोल कर सकते थे। इतने साल से वो सरकार के अंदर में थे, निश्चित रूप से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन सरकार तो सोई हुई है। मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद ले रहे हैं, उनको कहाँ, वो जाग ही नहीं पाते हैं, और जब जागते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल ही हो जाता है। चलिए, तो आपने सुन लिया, जवाब भी सुना। कार्यकर्ताओं की जो तैयारी है, अगर लालू जी को राज को जंगल राज कहा जाए तो अभी महाजंगल राज। महाजंगल। चलिए, तो इस सवाल का जवाब भी
मिल गया है। अदिति मैम ने भी दिया और तमाम जो कार्यकर्ताओं की क्या तैयारी थी, लेकिन जो अचंभित करने वाली चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई दी कि कई समाज के लोग बैठे हैं और सबसे बड़ा बात है कि भूमिहार समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। ये बड़ा मतलब आश्चर्य वाला बात है। अब भूमिहार समाज और यादव समाज अगर एकजुट हो गया और भूमिहार समाज का वोट अगर ऋषि कुमार को मिल गया तो समझिए कि कितनी बड़ी लीड जो है वो जो है ऋषि कुमार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो चुनाव दूर है, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी ग्राउंड में हमारी मौजूदगी है और हर अपडेट्स और जनता का मिजाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।